नितिन आपका जल्दी जल्दी अगर आ जाए तो दिन का मुहूर्त है। स्वामी जी अपना ज्ञान बांटने के लिए। नेक्स्ट अप वी हैव शिव साधिका माँ विश्वरूपा जी। आई वेलकम हर ऑन द स्टेज। शिव साधिका माँ विश्वरूपा जी एंड हर टॉपिक इज ज्योतिष का आचरण। प्लीज गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव शिव सबसे हर मन जोड़ा। मैं 2 मिनट पहले ही बताऊंगी, एक्स्ट्रा लूंगी। मैं बोलने में एक्स्ट्रा नहीं लूंगी क्योंकि यहाँ मेरे विद्वान भाई बहन बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं। आप सबको नमन करती हूँ और बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑर्गेनाइजर फॉर दिस ब्यूटीफुल इवेंट। बहुत ही सुंदर एक समा आपने बांधा है और इतने चुन चुन के जो हीरे लाए हैं, एक बहुत सुंदर दरबार की एक अनुभूति हो रही है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सबका भी धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और यहाँ पर जो कोविद बैठे हैं, सारे जो मेरे ब्राह्मण भाई बैठे हैं, ब्राह्मण कोई जाति से वर्ण से ब्राह्मण नहीं, जिसके कर्म ब्राह्मण वाले हैं वही मेरी नज़र में ब्राह्मण है। जिसने ये रास्ता चुना है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसे वेदों का ज्ञान हो, जो वेदांग को जानता हो। और अभी 1 सेकेंड लेना चाहूँगी, मैं अश्वनी गौतम भाई जी को यहाँ पे एक बार मंच पे बुलाना चाहूँगी। आपका अवतरण दिवस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आप आइएगा। और मेरा भारत दर्पण परिवार, अपने आप ही नाम लेने की ज़रूरत ना हो, स्वागत के लिए आइएगा। भाई का स्वागत होगा और कृपया तालियों के साथ ये स्वागत कीजिएगा, क्योंकि देखो हम भी पूरा वर्ष इंतज़ार करते हैं जब अपना जन्म दिवस होता है। और आज एक बड़ा दिन चुना है। मे बी 5 और 19 का एक कॉम्बिनेशन है, 5 और 1 का। 5 अब सभी जानते हैं जड़, तो जड़ों को तो पकड़ा हुआ है। और 19 कार्मिक नंबर है। और जब 19 नंबर किसी का आता है तो वो तो ब्रह्मांड में चमकता ही है। बड़ी समझदारी यहाँ एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की इन्होंने जो एक रूपरेखा दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार स्वागत के बाद 2 शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, ज़्यादा समय नहीं लूंगी। उससे पहले अपना जो हमारे ज्योतिषी का कार्य है कि उसे आलंकन गणना करना बेहद ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी, जैसे कि हमारे डॉक्टर ललित पंत जी ने बताया कि जब हम पत्रिका को देखते हैं, कोई भी जब जातक हमारे पास आता है तो हम उसकी पत्रिका का कैसे आलंकन करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्वामी जी ने भी बताया कि सिर्फ हमने एक बार लग्न पत्रिका देखी और हम फटाफट उसका प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं। यही हमारी एक भूल है और इसीलिए आज स्थिति ऐसी है कि ज्योतिषों पे लोग भरोसा नहीं करते हैं। मैं औरों की गलती नहीं मानती हूँ, स्वयं की गलती है कि हमने लोगों का भरोसा खो दिया है। आज हम सिर्फ 500 रुपये के लायक ही रह गए हैं। हम लाखों रुपए अपनी कक्षाओं में लगाते हैं, परंतु उसका सही प्रयोग कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई भी आता है तो कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे पास आती है
तो वहाँ पर एक हम लोग फेल हो जाते हैं। उसका यही एक कारण है क्योंकि हम स्वयं पर भरोसा नहीं करते, स्वयं अर्थात अपने ईष्ट पर भरोसा नहीं करते। हम अपने ईष्ट को जानते ही नहीं हैं। हमने ये तो देख लिया है कि केतु मंगल है तो आपके साथ ये घटना हो सकती है, परंतु केतु मंगल होगा किससे ठीक, जैसे कि हमारे पुरोहित जी ने बताया। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है एक ज्योतिषी के लिए। अगर हमारे पास कोई आता है और हम नहीं, क्योंकि किसी के जीवन का सवाल है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, सिर्फ हम अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं मुझे मेरे पास आया है और मैंने फीस ले ली है तो मैं ज़रूर बताऊंगी या मैं ज़रूर बताऊंगा, वहाँ ईमानदारी का परिचय दीजिए। सबसे पहले एक ज्योतिष को एक काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है। उसे डराए ना कि आपकी ये स्थिति है और ऐसा कुछ हो जाएगा। हमारा तो काम ही है पहले प्रेडिक्शन करना, पहले ही बता सकते हैं कि किसकी जन्म पत्री है और आगे क्या होने वाला है। अगर हम ये भी नहीं बता पाएंगे तो फिर हम ज्योतिष किस नाम के? फिर मुझे नहीं लगता कि आपको आपके नाम के सामने डॉक्टर या ज्योतिषी लगाना चाहिए। हमारा कार्य ही यही है। हमें लोग कहते हैं कि आप डराते हैं, आप ये बताते हैं, तो हम तो बैठे ही इसी चीज के लिए है, पहले कुछ बता दें, बाद में होने के बाद तो सारी दुनिया बता रही है कि देखना कोरोना, मैंने तो पहले ही बताया था कि कोरोना होने वाला है, पहले क्यों नहीं बताया? तो कमी तो हम में ही है। तो आप लोगों से अनुरोध करूंगी जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं उनको आप खत्म करें। छोटे से बहुत ही बेसिक मैंने पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊंगी। एक अच्छे ज्योतिषी के गुण क्या होते हैं, अगर समय हो तो बता दो, 2 ही मिनट। अपने प्रथम, पंचम, नवम और बुध और गुरु की युति को देखें। एक अच्छे ज्योतिषी होने के नाते, हम यहाँ ज़्यादातर टीचर भी बैठे हैं, जो गुरु बैठे हैं, जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उसने फीस दी और हमने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। कृपया करके उनकी पहले कुंडली का आलंकन कीजिए कि ज्योतिष बनने लायक है या गुरु का नाम में डुबोएगा। नहीं तो बहुत जल्दी बता देंगे कि फोटो तो हम लोगों की लगी होती है और उनके नाम के साथ साथ हमारा भी नाम खराब होता है। 1, 5, 9 का संबंध अगर अष्टम और अष्टमेय से बनता है तो एक अच्छे ज्योतिषी आप बन सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। गूढ़ विज्ञान और वैज्ञानिक यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि जो हमें विद्या देके गए थे। और बिल्कुल मैं जानती हूँ कि आज नासा के वैज्ञानिक उन्हीं चीज़ों को मानते हैं और आप लोग उस पर इतना कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो एक बार जो यहाँ आगे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं उनके लिए एक बार तालियां जरूर बजा दीजिए। बहुत मेहनत का काम है। अगर मुझे तो अब समझ आया, अगर मैं इतना समय से पढ़ ली होती तो आज मैं IAS ऑफिसर होती, जितना मुझे ज्योतिष में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद गुरु और सूर्य का संबंध आप देखिए। अगर गुरु और सूर्य का संबंध है तो भी हमसे वो धार्मिक कार्य करवाते हैं। जैमिनी में कारकांश लगन में अगर गुरु है तो हम वेदांत के ज्ञाता होते हैं। कारकांश लगन में 1, 5, 9 भावेश का संबंध गुरु या बुध से बनता है तो भी हम अपने एक अच्छा स्टूडेंट ढूंढ सकते हैं ज्योतिषी के रूप में। पंचम दशम का संबंध जब बुध के साथ एकादश भाव से पड़ता है, आय भाव से होता है, तो हम ज्योतिष से हम आय प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नवांश कुंडली में यदि दशमेश का स्वामी बुध हो तो भी व्यक्ति ज्योतिष के रूप में आपके सामने आ सकता है। बहुत छोटे छोटे ये हमने युति बताई है और बाकी तो सब आप जानते ही हैं। अपने शब्दों को वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शिव।